मैं शशांक भोसले लोक सेवा ई स्कूल पाषाण पुणे 6th क्लास में पढ़ता हूँ। मीर सावरकर इस व्याख्यान की प्रतियोगिता में भाग लेते हुए मैं आज स्वतंत्र वीर सावरकर के विचारों के हिंदुत्व के ऊपर मेरी बात रखने की कोशिश करूंगा। सावरकर नाम ही काफी है। मराठी में सावरकर यानी पडत्या काळात देशाला समाजाला सावरणारे कर म्हणजेच सावरकर, और उन्होंने वही किया। एक वकील की टॉप डिग्री होने के बावजूद भी एक पैसों से भरी हसीन जिंदगी जीने का अवसर छोड़ सावरकर ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी देश के हिंदुत्व और स्वतंत्रता के लिए कुर्बान कर दी। मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस दुनिया में सिर्फ दो ही छलांगे श्रेष्ठ है। एक बाल हनुमान ने मारी हुई सूरज के चाहत में आकाश में छलांग, और सावरकर ने मारी हुई स्वतंत्रता के चाहत में समुद्र में छलांग। इन दोनों की छलांगों में पराभव तो जरूर हुआ, लेकिन इन छलांगों में जो साहस दिखा, जो शक्ति दिखी, जो प्रबल इच्छा दिखी, वो हमारे कल्पना शक्ति के पार है। सावरकर उन अनोखे लोगों में से थे जो कि अपने कर्तव्य पथ पर चलने के लिए, धैर्य के लिए सब कुछ नौछावर करने की तैयारी रखते थे। ऐसे विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 नासिक के जिले के भगूर नामक गांव में हुआ था। सावरकर बचपन से ही तल्लख बुद्धि के थे। उन्होंने बचपन से ही हर एक श्रेय में अपने कार्य की मोहर लगाई थी। वह सावरकर एक राजकर्मी थे, हिंदू संगठक थे, लेखक थे, समाज सुधारक थे। राजकारण में पाबंदी लगने के बाद सावरकर ने पूरा फोकस हिंदुत्व पर किया। सावरकर का हिंदुत्व तो बिल्कुल सीमित नहीं था। सावरकर का हिंदुत्व तो कहता था कि कश्मीर के नंदनवन से लेकर मलयगिरी के चंदनवन तक जितने भी भारतीय रहते हैं वह सब हिंदू है। अपने आप को हिंदू बुलाने के लिए सावरकर की सिर्फ एक ही शर्त थी, जो कोई इस धरती को अपनी पितृभूमि मानेगा, अपनी मातृभूमि मानेगा, अपनी खुद की पुण्य भूमि मानेगा, सिर्फ वही इस धरती के सुपुत्र कहलाने के लायक होगा, सिर्फ वही एक हिंदू कहलाएगा। फिर वो चाहे आर्य समाजी हो, सनातनी हो, जैन हो या मुस्लिम ही क्यों ना हो, अगर वो इन शर्तों को मानता है तो फिर वह एक हिंदू होगा। महाराष्ट्र के प्राचीन संत तुकाराम महाराज कहा करते थे कि विष्णुमय जग वैष्णवाचा मेळा, भेदा भेद अमंगळ। वैसे ही सावरकर, जो उस वक्त जाति व्यवस्था थी, जो कि आज भी है, उसके सख्त विरोध में थे। वह कहते थे कि अंग्रेजों के सामने, मुगलों के सामने जो हिंदुओं का पराभव हुआ वह जाति व्यवस्था की वजह से ही हुआ। जो राजा थे, जो क्षत्रिय थे, सिर्फ वही लड़ेंगे, बाकी का पूरा समाज राष्ट्र के हार जीत या गुलाम बनने की राह देखेगा। सावरकर ने कहा अब ऐसा नहीं चलेगा। अब हम सभी हिंदुओं को उठकर इस जाति के नाम पर हो रहा भेदभाव पर कदम उठाना ही पड़ेगा। इसलिए सावरकर ने जातियों के बीच रोटी व्यवहार, बेटी व्यवहार को प्रोत्साहन दिया। निचले वर्ग के लोगों को मंदिर में प्रवेश करना भी मना था। इसलिए सावरकर ने रत्नागिरी में एक मंदिर का निर्माण किया और उस मंदिर में भगवान की मूर्ति की स्थापना एक निचले वर्ग के आदमी के हाथों से कराई। आखिरकार इस मंदिर का नाम पतित पावन रखा गया। सावरकर कहते थे कि बीच के कुछ कालखंड में कुछ गलत बेड़ियों ने हिंदुत्व को जकड़ लिया था, और उन्हीं में से एक बेड़ी थी कि वेदों का पठन और संस्कृत के ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते हैं। निचले वर्ग के लोगों को और औरतों को संस्कृत के ज्ञान की प्राप्ति और वेदों का पठन का अधिकार नहीं था। सावरकर अक्सर क्रोध से कहा करते थे कि भगवान ने बनाए हुए हम इंसानों में हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले। इसीलिए उन्होंने उस वक्त के कुछ बड़े लोगों की सहायता लेकर
पाठशालाएं खुलवाई जिधर सभी के लिए संस्कृत का अध्ययन खुला था। दूसरी बेड़ियां थी समुद्रबंदी, और एक बार किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तित हो गया तो वह वापस हिंदू नहीं बन सकता। क्योंकि सावरकर के आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उन्होंने समाज को एक बेहतरीन उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी समुद्र पार कर दूसरे राष्ट्रों के साथ व्यापार किया। कभी उनके साथ कुछ अशुभ हुआ? वह समाज से यह सवाल भी किया करते थे कि नेताजी पालकर को वापस मुस्लिम से हिंदू में परिवर्तित कर हमारे समाज में स्वीकारा गया था। अगर ये सब प्राचीन काल में संभव था तो अब क्यों नहीं? अब हमें आखिर क्या आपत्ति है? सावरकर विज्ञानवादी थे। वह हर एक चीज को अच्छे से समझते थे, उस पर सोचते थे, फिर चाहे वो बात धर्म की हो या राष्ट्र की हो। धर्म में की गई किसी भी बात को अगर शास्त्रीय आधार ना हो तो सावरकर उस बात को छोड़ देने को कहते थे। उन्हीं में से एक बात थी गाय को गौ माता मानना। सावरकर मानते थे कि हाँ बिल्कुल, गाय एक उपयुक्त प्राणी है। उसका दूध शास्त्रीय दृष्टि से उत्तम है, परिपूर्ण भी हो सकता है, लेकिन बस इन कारणों की वजह से गाय को गौ माता बुलाना यानी अपनी खुद की माता बुलाना ये एक गलत काम है। क्योंकि अपनी पहचान अपने माता से होती है। तो अगर यहाँ पर कोई आदमी होगा जो अपने गाय को गौ माता बुलाने वाला होगा, तो फिर वह एक बार खुद को पूछ ले कि वह कौन है। सावरकर अक्सर कहा करते थे, यदि हम हमारे देश को विश्व गुरु बनाना चाहे, यदि हम हमारे देश को समृद्ध भारत बनाना चाहे, तो एक बार 4 वेद नहीं पढ़ा फिर भी चलेगा, लेकिन विज्ञान पढ़ो और इसी को 5वां वेद समझ लो। सावरकर ने अपनी पूरी जिंदगी हिंदुओं को संगठित करने में लगाई। जब उनका अंतिम समय पास में आया, उन्होंने समाज को अपना निर्देश दिया कि मेरा कुछ स्मारक मत खड़ा करो, लेकिन मेरे नाम पर एक पत्थर खड़ा करो जिस पर लिखो हिंदू संगठक सावरकर। दोस्तों, स्वतंत्र वीर सावरकर ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी देश को स्वतंत्रता मिलाने भी दी। ऐसे महान व्यक्ति को मेरा शतशः प्रणाम।